आज की डेट बताना। पढ़ी तो लिखता ठीक है। तो स्क्रीन वगैरह सब दिख रहा है ना? क्या भैया? स्क्रीन वगैरह सब कुछ दिख रहा है ना? जी। ठीक। एक मिनट रुकना, मेरा रिकॉर्डिंग वाला बंद होकर रखा, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो सब सुनाई दिख रहा है ना? सब सुनाई लिखा दे रहा है ना? ठीक। भैया हाँ मैं बोल रही थी कि मेरा वो रियल एनालिसिस था ना, हाँ। वो उस पे बैक आया हम्म। तो मैंने रीचेकिंग तो डाला है। अगर मार्क्स मिल गया तो ठीक है, वरना फिर आप मेरे को जब ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो उसका मेरे को क्लासेस दे देंगे आप? ठीक है, तुम अकेले ही हो और फिर और कोई है? पता नहीं इमरुल लोग का पास हुआ है कि नहीं, प्रतिज्ञा का। अभी तो मैं अकेले ही हूँ, मेरे को पता है जहां तक। ठीक है, तुम अकेले हो तो मैं करवा दूंगा। तुम कोशिश करो कि तुम और कोई अगर करवा सकते हो तो वो अच्छा होगा। ठीक है भैया। हाँ मतलब कोशिश करो कि कोई दो तीन लोग और जो जो हो जाए तो सही है। ठीक है भैया, ओके भैया। हम्म। কোয়েল হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, তোর ব্যাগ আসছে? না, আমার চলে গেছে। কত নম্বরে পাস করছিস? কত 44 মনে হয়। হ্যাঁ, মানে কোনো রকমে পাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, এবার টোটাল নাকি 19 জন মাত্র পাস করছে, যে এত কঠিন পেপার আসছিল। গোটা ডিপার্টমেন্টে 19 জন? তোদের মানে তোদের কলেজে হ্যাঁ, 19 তো জন? তাই বলছে। মানে অনলাইন ক্লাস চলতেছিল, তো স্যার নাকি বলছে টোটাল 19 জন। এখন আমি তো অনলাইন ক্লাসে যাইনি, তো ওরা আমাকে তাই বললো যে 19 জন বলছে স্যার নাকি। এখন আমি জানি না স্যার কি হিসাবে বলছে। तो संजना फिर कोशिश करो कि दूसरे और भी लोग मिल जाए, क्योंकि सुनने में तो आ रहा है बहुत कम लोग ही पास किए हैं। मिलने के हाँ भैया, चांसेस तुमको ज्यादा है। शायद से इमरूल और प्रतिज्ञा का भी हो सकता है, पूछ रही हूँ मैं। अगर वो लोग भी रहेंगे तो 2-3 जन हो जाएगा फिर। देख लो, और बाकी कुछ भी हो सकता है ইমরুলের তো मतलब। আসছে, আমি জানি। वो तब अच्छा। तो मैं वो बोलूंगी वो लोग को भी क्लास के लिए। मेरे को कितना दिया है पता है भैया? एनी गेसेस? 9 10 ऐसा कुछ। बाप रे बाप, एकदम परफेक्ट गेस हुआ था भैया, 9 मिला है। हाँ। पता नहीं कहाँ से 9 दे दिया भैया। ऐसा, that is this theorem is for only for finite group. Okay, if the main group is finite, then only you can use this theorem. Okay, now we have to show that every order every subgroups order divide the main group's order. Now let H be a subgroup of a finite group G. Let order of G equal to n. Let us consider the set of all distinct left cossets of H in G. So till now what I did that we took a subgroup H of G and we said that order of G equal to A. Now we considering all left cosets of H.
in G. Since G contains finite number of elements, the number of distinct left possets of H is finite. ये कैसे हुआ? देखो, कोई ग्रुप है, ठीक है, मान लो ये कोई ग्रुप है, G कोई ग्रुप है, उसका सबसेट होगा H, ये मान लो सबसेट है H, इसमें एलिमेंट है ऐसे डॉट 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 करके एलिमेंट्स है और इसके अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट है, एक एक पॉइंट जो H के अंदर है, मतलब कोई भी अगर G का एलिमेंट ले तो क्या पॉसिबिलिटी है, वो H के अंदर होगा या फिर H के अंदर नहीं होगा। और for any element A belongs to G, A belongs to G, H, or A doesn't belongs to H, right? और याद रखना order of G equal to n, मतलब फाइनाइट नंबर है। So now if A belongs to H, then what will be H? Then what will be H? समझे ना? क्या भैया, क्या बोला आपने? मैंने बोला H कोई सब ग्रुप है, ठीक है, और A कोई G का एलिमेंट है, तो H क्या होगा? लेफ्ट कोसेट किसके बराबर होगा? और A G में भी है और A H में भी है, फिर लेफ्ट कोसेट किसके बराबर होगा? जी G कैसा हो जाएगा? पूरा ग्रुप कैसे हो जाएगा? समझ में नहीं आया भैया। मैंने बोला देखो, मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन पहले से ठीक से समझो, ठीक है। अभी तक जो बोला समझ में आया ना, पहले ही बताओ। जी हाँ, ध्यान से सुनना है सब कुछ। देखो, H कोई सब ग्रुप है, सब ग्रुप का नोटेशन है ये, ठीक है, ये तुमको समझ में नहीं आया। H सब ग्रुप है, ठीक है। अब एक ऐसा एलिमेंट ले लो G से जो A H में भी बिलोंग करता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, A H जो लिप पोसेट हो रहा है, ये कैसे डिफाइंड है? A H such that H belongs to कैपिटल H, ये किसके बराबर होगा? H के बराबर ही होगा ना? जी भैया। ये समझ में आया कैसे हुआ, बताओ। एनी आइडिया कैसे हुआ? देखो, A H में है, H H में है, तो A कंपोजिशन H करके कोई H ही तो बनेगा, क्लोजर है ना ये ग्रुप, सब ग्रुप है तो क्लोज्ड भी होगा, तो कोई ना कोई H1 H के एलिमेंट ही देगा, तो सारे के सारे एलिमेंट जो है कोई H1 है जो H के अंदर बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो भी एलिमेंट है जो G के अंदर है, उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो H के अंदर होगा या वो H के अंदर नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है। जो H के अंदर है, A belongs to H implies all H belongs to H, अदरवाइज क्या होगा? A अगर H में बिलोंग नहीं करता तो इम्प्लाइज कोई एक लेफ्ट कोसेट होगा जो H के बराबर नहीं होगा, ठीक है, वो अलग सेट हो गया, कोई लेफ्ट कोसेट हो गया, ठीक है। और हमको तो पता ही है
कोई भी लेप को सेट या तो 5 होगा या तो एकदम ही सेम होगा। ठीक है, तो सिंस सेम नहीं है तो डिस्टिंक्ट होगा, एकदम एच से एकदम ही अलग होगा, कोई एलिमेंट सेम नहीं होगा। ठीक है, ये थ्योरम का पार्ट नहीं है, ये समझाने के लिए है, बाद में जब देख लेना समझ लेना। ठीक है, H is finite. Then there exist elements x1, x2 dot 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 xm in G such that x1h, x2h, xmh is complete list of distinct lake process of H in G। समझ में? ये जो H G के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, ये G के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, देखो इनफाइनाइट बोल रखा है, तो जो भी इधर भी फाइनाइट एलिमेंट ही होगा, ये इधर। ठीक है, दूसरा ये G। ठीक है, ये H, ये रहा G माइनस H। ठीक है, तो ये रहा H के एलिमेंट, जो इसके साथ अगर लेफ्ट कोसेट होगा तो H के बराबर ही होगा। और ये जो बाकी का एरिया है, येलो वाला पार्ट, इसमें वो सारे एलिमेंट है x1, x2, x3 डॉट 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 xm। इनके साथ अगर लेफ्ट साइड से कंपोजिशन करूं तो मेरे को इतने से डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, मैंने मान लिया कि m एलिमेंट सी है। और m, फिर एक बताओ संजना, मुझे एक चीज बताओ, m क्या n से बड़ा हो सकता है? फिर संजना, एम क्या भैया? एम n से बड़ा हो सकता है? तुम बीच बीच में कहाँ चले जाते हो भाई? भैया मेरा घर बहुत वो है, क्या है? इतना बड़ा सा फैमिली है, कुछ ना कुछ काम दे देगा भैया। उनको पता है ना तुम क्लास कर रहे हो, फिर भी दे देते हैं। फिर भी उनको लगता है ऑनलाइन क्लास मतलब बहाना होता है। फिर तो तुम घर पे कोचिंग वगैरह नहीं लिए जेई के लिए? नहीं भैया, मैंने कभी जेई का सोचा भी नहीं था भैया। तो फिर जो भी कोचिंग लोगे तुम ऑफलाइन नहीं जाके लोगे? हाँ, मेरा आज तक कभी ऑनलाइन हुआ नहीं था। कोरोना के टाइम पे भी स्कूल पे बुला ही लेते थे रफ ड्रेस पे, तो कभी ऑनलाइन हुआ ही नहीं है। अभी अचानक से आई हूँ तो इनको लग रहा है कि काम से बचने के लिए मैं ऑनलाइन क्लास भूल रही हूँ। ये तो मुश्किल वाला बात है। ठीक है, फिर तो मुझे लगता है तुम जब बाहर रहते हो तब तो ऐसी होती है तुम्हारी। सही बात भैया। सही। ठीक है, फिर बताओ ए मेन से बड़ा हो सकता है कि? पर यहाँ पे ये भैया इस पे एन कहाँ है? इन मैंने बोला ना, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन। वो ऊपर जो आपने बोला था, ऑर्डर में जी और यहाँ पे भी। एक्स में इतने सारे एलिमेंट है जो एच में नहीं है, जी में है लेकिन एच में नहीं है।
तो m क्या n से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। कोयल? হবে না। क्यों नहीं होगा? देखो, अगर पूरे G में ही n एलिमेंट्स है, ठीक है, और मैं G का कोई सबसेट ले रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें तो उससे कम ही एलिमेंट रहेंगे ना। सिंस since these left process are distinct, they are disjunct. Therefore, G equal to union I equal to 1 to n xih, since G is partitioned into distinct left process of each। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि G है, ठीक है, अब मान लो कि ये x1h है, x2h है, ये x3h है, ठीक है, ऐसे पार्टीशन बनते बनते चले जाएंगे, और ये सारे के सारे एक्स आई, मतलब एक्स आई के बराबर जो है, ये सारे के सारे लेफ्ट कोर्सेज जो है वो एक दूसरे के डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट होगा तो क्या होगा कि हम सारे के सारे एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट बन रहे हैं उसका यूनियन करके पूरा का पूरा हमको जी मिलेगा। ऐसे सारे करते 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 एक जगह तो बस एच होगा, ठीक है, जैसे करते करते हमको पूरा का पूरा जी मिल जाएगा। सिंस जी इज पर्सन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ also each left poset has the same number of elements and each being itself a left poset, that is EH. Each left poset has order of each element। कैसे ऑर्डर ऑफ एच एलिमेंट्स है? मान लो एच का ऑर्डर पी है, x1 x2 डॉट 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 xp, ठीक है, तो फिर a1 a2 डॉट 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 ap है, ठीक है। अब x1 के x1h क्या होगा? x1 h belongs to capital H, that is x1 a1 x1 a2 डॉट 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 x1 ap, ठीक है। तो इधर कितने एलिमेंट्स है? पी एलिमेंट्स ही है। तो हर एक लेफ्ट कोसेट में जो ये लेफ्ट कोसेट होगा एच, इन सारे इधर जो लेफ्ट कोसेट है इन सब में पी उतने एलिमेंट्स होंगे जितने ऑर्डर ऑफ एच है। मैंने माना कि ऑर्डर ऑफ एच पी है, ठीक है, एक्चुअली में है नहीं है, पता नहीं है। टेस्ट
there are m distinct left process, the total number of elements in G equal to m into order of h. ठीक है, समझ में ना? This implies what? Order of h divides order of G. Implies order of h is a divisor of n. Good. ठीक है, हो गया ये, समझ में आया ना? ठीक है, अब आज का पहला थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट है. एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर is cyclic. Let G be a group of prime order P. Since P is prime, order of G is greater than 1. ये मैंने करवाया है क्या? लास्ट दिन करवाया था क्या? मुझे याद नहीं है. हाँ हाँ भैया, आपने करवाया है ये. करवा रखा ना, फिर मैं दोबारा क्यों करवाया? Convex to yeah. अंजना, तुम वो रियल एनालिसिस का सिलेबस भेज देना मुझे. ठीक है. ओके भैया. APBA prime and ABN integer such that P is not a divisor of A, then A to the power P minus 1 equal to 1 mod P. ठीक है, मैं ना ये थ्योरम का स्टेटमेंट बस करवा रहा हूँ. ठीक है, इनका मैंने प्रूफ नहीं करवा रहा, क्योंकि मेरे टाइम पे भी थ्योरम का स्टेटमेंट ही बस पढ़ने के लिए बोल रखा था. ठीक है, कोई दिक्कत है तुम लोगों को इससे, या चाहते हो प्रूफ करवाओगे? ठीक है. हेलो কোয়েল, হ্যালো, হ্যাঁ বলছি কি থিওরামের প্রুফটা কি করাইতে লাগবে নাকি ছেড়ে দিব? আমি তো কিছুই জানি না। अगर एग्जाम पे आएगा तो फिर करवा दीजिए, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए. ये देखो, मेरे टाइम पे भी थ्योरम का प्रूफ तो आया नहीं था ना, मुझे किसी ने पढ़ने के लिए बोल रखा था. और मैं भैया पहली बार, माइनर में तो प्रूव नहीं पूछेंगे ना शायद. तो कितने सारे थ्योरम का तो प्रूफ ही पूछेंगे, किसने बोला नहीं पूछेंगे? हे भगवान, इसमें भी. तो भैया फिर मतलब ये चांसेस ज्यादा क्या है भैया इसका?
अच्छा एक बात बताओ, देखो नहीं मुझे एक बात बताओ, तुम ना ये चीज थ्योरम इन चीजों का एक बार तुम क्या ये पूछ लेना टीचर से, मतलब टीचर से मिल पाओगे या फिर व्हाट्सएप से बात होती है तुम लोगों की? वो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना भैया उसमें। अच्छा अच्छा, तो एक बार उनसे पूछ लेना सर ये जो फार्मेट्स थ्योरम है, गॉस थ्योरम है, इनका स्टेटमेंट ही पढ़ना है या फिर थ्योरम का प्रूफ भी पढ़ना पड़ेगा? ठीक है। ओके कोयल, भैया। कोयल। হ্যালো। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছিস তো? হুম, হুম, হুম। আমি বলছি যে এটা একবার শুনে নিই যে এটা তোর হচ্ছে শুধু স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট আছে নাকি তোকে প্রুফও করতে বলছে, যেমন অন্য অন্য কিছুতে আবার ধরে সঞ্জনা লেখা। শুনবে, আমি তো ক্লাসই করি না কিছু। আচ্ছা যাই হোক, যেই হলো পারলে শুনে নিও, পারলে ওদের দুজনকে বলে দিও যে এগুলা থিওরামের স্টেটমেন্ট দেখতে লাগবে কি দেখতে লাগবে না, ওটা সিলেবাসটা করিয়ে নিই। লাগ্রাস থিওরাম এন্ড কনসিকুয়েন্সেস অফ ইনক্লুডিং ফার্মেস লিকেজ থিওরাম। আচ্ছা ঠিক আছে, শুনে নিও, যদি থিওরাম করতে লাগে তাহলে করাই দিব। আমার কাছে এরকম যেটা সিলেবাস চাইছিলেন আমি দুজনের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলছে পরে দিতেছি বলে আর একটাও পাঠায়নি। সিলেবাস জিজ্ঞাসা করবি না, ওদের বলবি তোদের কোন পেপার আছে। আরে পেপার কি, পেপার তো সবারই নাম, মেজর পেপার আর মাইনর পেপার। এরকম পেপার নেই যে হচ্ছে গ্রুপ থিওরি পেপার, যেমন তোদের তো এই না, পেপারটা মাইনর ওরকম কিন্তু। ওরকম ব্যাপার নাই তো। আমাদের যেমন কেমিস্ট্রি, আমাদের ফিজিক্যাল ওগুলো আলাদা ব্যাপার থাকে, ফিজিক্যাল, অর্গানিক, ইনঅর্গানিক। কিন্তু এখন ম্যাথ। H is a normal subgroup of A, then H is a normal subgroup of G। एक मिनट रुको।